हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड आज हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे प्रत्यावर्ती धारा पे। आज हम बात करेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली पर। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ या केवल प्रेरण लगा हो। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स जो कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, हमने एक प्योर इंडक्टर के पास अप्लाई कर दिया। इंडक्टर L पर हमने अप्लाई कर दिया। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर? I करंट यहां से ड्रॉन होगा। तो अगर हमसे बोला है कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर वोल्टेज यहां पर जा रहा है, तो हम लिखते हैं तो लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इज अप्लाइड across a pure inductor L। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो इंडक्टर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने आप ही एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या वोल्टेज एक इंड्यूस होगा। सो हम जानते हैं द बैक ईएमएफ या मैं कह सकता हूं वोल्टेज जनरेटेड इनसाइड द इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर क्या होगा, इस प्रेरण के अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, है ना, और वो होता है V बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हमने पढ़ा था जब हमने सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि ना तो एनर्जी बन सकती है ना मिट सकती है, यानी कि ये दोनों वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस है और ये वोल्टेज जो पूरी सर्किट पे चल रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज माइनस इंडक्टर का वोल्टेज ये हमेशा 0 के बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या बैक ईएमएफ, यानी कि V नॉट साइन ओमेगा टी हमारा L माइनस क्यों किया, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि V था, प्लस करेंगे नेट वोल्टेज, यहाँ पर आ जाएगा VL इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से सोचिए, V की जगह कितना रखेंगे, V बराबर रखा हमने V नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस की जगह प्लस, और इसकी वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे यहाँ पर V नॉट ऐसी रहेगा, साइन ओमेगा टी ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो हम बोलेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हमारी वैल्यू बन गई। अब आप यहां से देखें तो अगर मैं डी आई की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल जाएगा V नॉट अपॉन एल, ये एल चला जाएगा इसके नीचे, साइन ओमेगा टी एज इट इज रह जाएगा यहीं का यहीं। तो हमने कुछ नहीं किया, V नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे रखा, एल नीचे भेज दिया, डी टी चला गया यहाँ पर। ये कुछ डी आई बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल बन गया। यानी कि अगर हमें नेट करंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग डी आई इंटीग्रेशन V नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा इसको इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाता है आई, हम कह सकते हैं आई हमारा इंटीग्रेशन करके आ गया, V नॉट अपॉन एल जो है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या बच गया, साइन ओमेगा टी डी टी हमारे पास आ गया। ना यहाँ पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई बराबर V नॉट अपॉन एल एज इट इज, और साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे आ जाएगा ओमेगा। ये हमारी यहाँ पर बन गई इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू।
तो मैं इस ओमेगा को बाहर भेज दूं तो वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और यहां पर आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो आई बराबर, अब आप देखिए वी नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है। वी नॉट है हमारे पास पीक वोल्टेज, वी नॉट है पीक वोल्टेज। ओमेगा एल इसके डिवाइड में आ रहा है, यानी कि कुछ कुछ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ओम्स लॉ लगाएं तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल जो होगा वो क्या बन जाएगा, आई नॉट। क्योंकि जब भी आप पीक वोल्टेज को किसी प्रतिरोध से भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पीक करंट बन जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आई बराबर आई नॉट, और यहाँ पर है माइनस का कॉस ओमेगा टी, है ना। जिसमें से हमने माइनस को अंदर बाहर भेज दिया तो ये बन जाएगा माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि हमें क्या करना होता है, फेज को चेक करना होता है, तो फेज को जब चेक करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर। यानी कि हम कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस वैल्यू को कि आई बराबर है माइनस का आई नॉट, और कॉस की जगह हमने लिख दिया साइन 90 या पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस को अंदर भेजते हैं तो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको अंदर भेज दिया तो आई नॉट ऐसी रहेगा और ये साइन ऐसी रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का पाई बाय 2 प्लस का ओमेगा टी। यानी कि आई बराबर ऐसी, आई नॉट ऐसी ही, इसको अरेंज करके लिख दिया तो ये बन गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि ओमेगा टी में से कुछ वैल्यू घट रही है, और कितनी घट रही है, पाई बाय 2, यानी कि करंट की वैल्यू ये बन गई। नाउ कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब हमने ये दोनों समीकरण आपस में तुलना की तो हमें पता है v बराबर, एक समीकरण था v नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा समीकरण आ रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में से 90 घटा दो, पाई बाय 2 घटा दो। अब आप जब इन्हें तुलना करोगे तो आप देखोगे वोल्टेज तो साइन ओमेगा टी पे चल रहा है, लेकिन करंट 90 पीछे चल रहा है ना। देखो ओमेगा टी में से 90 माइनस हो गया, तो हम लिखेंगे कि इन अ सर्किट containing pure inductor the current lags behind the voltage by pi by 2। या मैं इस चीज को यहाँ पर एक और लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, यहाँ पर इन अ सर्किट containing प्योर इंडक्टर, एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ प्योर धारिता लगी है। इन सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री से क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ही आसान है। हमने कहा एक प्योर इंडक्टर है जिसके पास हमने v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, अप्लाई कर दिया एक इंडक्टर L। नाउ जो बैक ईएमएफ है हम जानते हैं, क्योंकि ये इंडक्टर है तो इंडक्टर के साथ बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बैक ईएमएफ कहाँ से जनरेट हुआ, क्योंकि ये प्रेरण है तो प्रेरण के अंदर खुद ब खुद एक क्या आ जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो v बराबर यहाँ पर हमने देखा जो नेट वोल्टेज आया वो 0 के बराबर, ठीक है सर। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0 है। यानी कि अगर मैं देखूं तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी 0 के बराबर होगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी, सिंपल। तो डी आई ऐसे यहीं पे छूट गया, डी टी चला गया ऊपर और ये एल नीचे आ गया। तो हमने लिखा वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई आई बन जाएगा, वी नॉट अपॉन एल बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर बन रही है। चलिए फटाफट नोट करते हैं।
है ना। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया डी का आई, वी नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन हम देखा तो आई की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट अपॉन में एल, आई की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन में एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जब हमने इंटीग्रेशन किया साइन ओमेगा टी का तो ये ओमेगा बाहर आ गया, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल हमारा यहाँ पर वैल्यू बन गई। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, हमने माइनस बाहर भेज दिया तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब वी नॉट के नीचे कुछ भी यहाँ पर आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल काम करेगा आई नॉट का, यानी कि आई नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू बन जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि धारा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है आई नॉट, ठीक है, पीक वैल्यू है। तो इसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस का आई नॉट लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे नोट देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 में से जब भी थीटा माइनस होता है कॉस थीटा, तो जैसे कॉस ओमेगा टी है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा किया कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी हमारा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी, ये हमारी वैल्यू बन गई। तो आई बराबर माइनस का आई नॉट ऐसी था, अब यहाँ पे जो अंदर वैल्यू थी वो पूरी की पूरी हमने सेम लगाई, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो माइनस को अंदर भेज दिया तो माइनस ने इसको अरेंज करके क्या कर दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कर दिया। यानी कि हमें यहाँ से एक आइडिया आ गया कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, यानी कि ओमेगा टी में से कुछ घट रहा है, यानी कि ओमेगा टी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो देखिए हमने जब कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, तो हमने ये चीज देखी कि जो ओमेगा था, सॉरी जो वोल्टेज था वो वी नॉट साइन ओमेगा टी चल रहा था, जबकि जो करंट था वो चल रहा था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि सेम है सेम है सेम ही है, बस यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 है, यानी कि करंट में एंगल कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ प्योर इंडक्टर हो, करंट हमारा पीछे चलता है पाई बाय 2 से, यानी कि लैग बिहाइंड कर जाता है पाई बाय 2 से, तो हम कह सकते हैं इन सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, यानी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ एक प्योर इंडक्टर हो, उस परिपथ में जो करंट है वो पाई बाय 2 पीछे चलता है, यानी कि वोल्टेज या तो 90 आगे चलेगा या करंट 90 पीछे चलेगा। तो एक हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे चल रहा है पाई बाय 2, या हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसा इंडक्टर जहां पर करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाय 2 से, यानी कि वोल्टेज आगे चल रहा है 90 डिग्री से। चलिए इसे नोट करते हैं, फिर बात करते हैं जरा सा रिएक्टेंस के ऊपर कि रिएक्टेंस क्या चीज होती है। चलिए तो बात करते हैं, अब हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, हमने दो सर्किट यहाँ पर देखे थे, एक सर्किट कंटेनिंग हमने देखा था कैपेसिटर, तो सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली हमने देखा था, यानी हमने एक ऐसा परिपथ देखा था जिसमें सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर हो, धारिता हो, और एक अभी हमने देखा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी कि हमने दो परिपथ देखे, एक देखा हमने सी सर्किट और एक हमने देखा एल सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ धारिता लगी हो, एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, प्रेरण लगा हो। हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि जो करंट एम्पलीट्यूड बन रहा था वो बन रहा था सी सर्किट में वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी करके, जबकि हमने सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर में देखा आई नॉट जो बना था वो बना था V इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल करके। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है या ये ओमेगा एल है, ये क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, प्रतिरोध का काम कर रहा था। तो अगर हम इस पे बात करें तो पहले बात करते हैं द क्वांटिटी 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको कहते हैं हम एक्स सी, नोन एज इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
द डायमेंशंस, या मैं तो बोलूँ द यूनिट ऑफ XC इज ओम, और इसकी यूनिट कितनी है? ओम इसकी यूनिट है ओम, क्योंकि काम तो प्रतिरोध का ही कर रहा है। ठीक है, आगे लिखें, द क्वांटिटी, ये काम करते हैं। ठीक है, पहले सी की बात कर लेते हैं। तो XC इज इक्वल टू 1/ωc हो गया ना। ओमेगा का मतलब हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा जो यहाँ पे होती है इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, है ना। ओमेगा के बराबर क्या हो गया? 2πf हो गया। f का मतलब फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेयर f इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πf, और अगर हम XC की वैल्यू देखेंगे तो 1/ωc है। देखो, ओमेगा की जगह लगाएंगे 2πf और c, तो ये हमारा आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ना आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका ग्राफ अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XC पर क्या फर्क पड़ेगा? XC घट जाएगा, यानी कि अगर किसी की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो XC का मान घट जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड चीज देखते हैं, द क्वांटिटी ओमेगा एल, जो ओमेगा एल क्वांटिटी है, ठीक है, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक, और अगर इसका मान इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसको हम XL से डिनोट करते हैं। तो XL बराबर क्या आ गया? ओमेगा एल आ गया। अगर हम यहां से बोले तो इसकी यूनिट भी क्या होती है? तो इसकी यूनिट भी होती है ओम। क्या होती है? ओम। ओम इसकी SI यूनिट होगी, और हम जानते हैं अभी कि ओमेगा का मतलब कितना हो गया? 2πf। तो XL का मान कितना हो जाएगा? 2πfL, ये XL का मान हो गया। यानी कि अगर फिर से मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं XL और F के बीच, अभी मैंने XC के बीच किया था, तो XL और F के बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच अगर एक ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XL बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना कि किसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, किसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम चर्चा करेंगे LCR सर्किट की तो LCR परिपथ में इनका बड़ा उपयोग होने वाला है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे LCR परिपथ यानी कि LCR सर्किट की। आज की क्लास में सही ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन